गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कैंडल एक्सपर्ट। तो डेली मॉर्निंग एनालिसिस की तरह हम लोग आज मार्केट में क्या व्यू रहेगा और कल मार्केट में क्या था, मूवमेंट क्या आया हुआ था लेट नाइट। आप लोगों ने देखा काफी अच्छा एक डाउनफॉल देखने को मिला था। देन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी मार्केट के अंदर लेट नाइट। अभी मार्केट में क्या मूवमेंट रहेगा और आज एक न्यूज भी है, आप लोगों को पता होगा। आज न्यूज भी है मार्केट के अंदर, तो क्या इम्पैक्ट आ सकता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। तो बाकी हम लोग जो न्यूज है उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेसिक जो हमारा डेली रहता ही है उस बारे में हम लोग डिस्कस करें तो हम लोग जो मंथली कैंडल के बेसिस पर हम लोग अगर मार्केट को देखें, जस्ट वेट, पहले तो मैं इनको हटा देता हूँ। अगर हम लोग मंथली कैंडल के बेसिस पर मार्केट को देखें तो आप लोग देखेंगे अभी मार्केट लोअर लो मतलब बियरिश मोड में है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं मंथली कैंडल के हिसाब से, ठीक है, मंथली कैंडल में मार्केट का जो पॉइंट है वो लोअर लो बना के रखा हुआ है। ठीक है, मैं वही बात करूं अपनी वीकली कैंडल की, तो वीकली कैंडल पर आप लोग देख सकते हो कि जो मंथ कैंडल के अकॉर्डिंगली जो उसने लोअर लो बना के रखा हुआ था उसको कंटिन्यू डिसकंटिन्यू करके अभी जो कैंडल बना रहा है, अभी जो नेक्स्ट कैंडल बनाया हुआ है कहीं ना कहीं उसने बुलिश कैंडल में कन्वर्ट किया हुआ है। तो इस वीक का जो कैंडल है मतलब अभी ऑलमोस्ट हमारा थर्सडे, राइट? यस, थर्सडे है ना आज, या आई थिंक थर्सडे, यस। मतलब एक दिन और है, आज और कल। आज का दिन है और कल का दिन है, उसके बाद देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ क्लोज होती है। उसकी वजह से पता लगेगा कि मार्केट में अगेन मोमेंटम चेंज होता है या नहीं होता है। तो अगर अगेन मार्केट में मोमेंटम चेंज होता है तो फिर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या मार्केट में मूवमेंट रहेगा। ठीक है, तो अभी आप लोग देख पाएंगे कि इस वीक का जो मार्केट का जो सिनेरियो है कहीं ना कहीं नीचे के लेवल से बुलिश हुआ है। तो यहाँ एक प्रोबेबिलिटी है आ रही है कि मार्केट में एक छोटी सी रिकवरी देखने को मिल सकती है। हालांकि कल मार्केट ने अच्छा एक नीचे के जोन दिखाए हुए थे, वहां से ऊपर रिकवरी दी बिकॉज लेट नाइट जो न्यूज थी उसका भी इम्पैक्ट पड़ा हुआ था। ठीक है, तो हम लोग अगर यही बात करें डे वन कैंडल की, डे वन कैंडल में आप लोग देखेंगे तो जो कल एक हाई बनाया हुआ था मार्केट ने, उसके बाद मार्केट ने एक रिकवरी दी। ठीक है, मतलब नीचे जो उसने जो वापस से उसको रिट्रेस किया जोन को, और देन फिर वापस से आप लोग देखेंगे उसने अपसाइड मोमेंटम देके अपनी क्लोजिंग जो है बुलिश कैंडल में क्लोजिंग की। तो आप लोग देखेंगे, बट ओवरऑल आप देखेंगे इस कैंडल को अगर आप देखेंगे जो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जो कंटिन्यू बन रही थी, बट ये जो कैंडल है इस कैंडल में जो मतलब जो बुलिश मतलब जो कैंडल का बिग सॉरी कैंडल की जो बॉडी है वो इतनी ज्यादा बुलिश नहीं है कंपैरेटिवली टू अनदर कैंडल्स। तो ये कैंडल की जो बॉडी इतनी मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होने के चक्कर में आप लोग देखेंगे हो सकता है कि आज का जो लेवल है आपको जो अपर टेस्ट करके हो सकता है कि वापस से रिट्रेस होने को देखने को मिल जाए। क्योंकि जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, बुलिश बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या होता है, बाकी न्यूज के बेसिस पर हम लोग जानेंगे ही। ठीक है, तो हालांकि मार्केट ओवरऑल बुलिश ही है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें अपना रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस कल के हाई पर ही रहेगा। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट जो हमारा कल का ओपन प्राइस था वो हमारा एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। मैं अभी फिलहाल हम लोग ये कर लेते हैं, बाकी छोटे टाइम फ्रेम पर हमको क्लियर हो जाएगा। 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करूं, 4 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देख पाएंगे कि मार्केट में जो एक अच्छा मूवमेंट जो चल रहा था बैक साइड, और कहीं ना कहीं जो कल एक बियरिश मूव मिला, हमने देखा ऑलमोस्ट 20 तक के टारगेट अचीव हुए। ठीक है, हालांकि एग्जिट हम लोग कर गए थे, बट अगर जिसने कंटिन्यू कर रखा होगा, जैसे मेरे कुछ लोग थे उन्होंने कंटिन्यू करके रखा हुआ था बिकॉज 32 उन्होंने एसएल लगा के रखा हुआ था इस प्राइस पर 32 जिसको हिट नहीं किया हुआ था। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी पहले ही बोला हुआ, तो उन्होंने 22 23 पर आके उन्होंने ब्रेक किया है बिकॉज ये जो टारगेट था उनका ये बेसिकली वाला टारगेट था। तो जैसे यहाँ आया हुआ था तो उन्होंने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके, लेकिन उसके बाद भी 20 तक गया मार्केट, लेकिन देन उसके बाद जो मार्केट में न्यूज आई उसके बाद वो रिट्रेस किया और उसमें अगेन जो अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। तो यहाँ से जो एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है वो 24 के आसपास, जो ऑलमोस्ट 21 को मतलब राइट, यस, जो कल परसों की जो मॉर्निंग सॉरी कल की जो मॉर्निंग थी उसके टाइम पर जो सपोर्ट क्रिएट किया हुआ था, कहीं ना कहीं कल भी उसने उसी सपोर्ट के आसपास से ही रिट्रेस किया है 4 आवर कैंडल के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे। हालांकि उससे नीचे उसने जोन दिया हुआ था बट उसको कंटिन्यू नहीं किया। ठीक है, तो ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा अगर मैं 4 आवर कैंडल की बात करूं। और अगर सपोर्ट की बात, रेजिस्टेंस की बात करूं, तो ये रेजिस्टेंस है, बट हम लोग अगर देखें बैक हैंड साइड तो हमको ये ज्यादा कंफर्ट लगेगा क्योंकि यहाँ एक ब्रेक क्रिएट किया हुआ है
और यहाँ भी एक विक क्रिएट किया हुआ है। तो ये हमारे लिए एक पूरा का पूरा जो जोन है यहाँ से लेके ऊपर तक वो पूरा एक अच्छा डिस्टेंस रहेगा, बट हम लोग यहाँ भी ड्रॉ करते हैं, बाकी छोटे टाइम फ्रेम पर क्लियर करेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो यहाँ एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिला। जो एक फेक ब्रेकआउट आप लोगों को देखने को मिला, आप लोग देखेंगे यहाँ एक उसने बियरिश कैंडल क्लोज की, बट अगेन जो नेक्स्ट कैंडल उसने क्लोज की इसका बियर मतलब लोअर लो भी बना है, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं किया। इसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट बेसिकली। इसको जिस दिन आप इस चीज को पढ़ना, क्योंकि यहाँ नुकसान होता है फेक ब्रेकआउट को, लेकिन आपको कंटिन्यू उसको कैसे पढ़ना है वो सारी चीजें हम लोग अपने जो हमारा एडवांस कोर्स होता है हम लोग उसमें बताते हैं। अभी इतना टाइम नहीं है तो मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊंगा, बट जब भी हमारी ऐसी क्लासेस होंगी तो डेफिनेटली मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि फेक ब्रेकआउट कैसे रीड किया जाता है। जैसे ये आप लोग देखेंगे 1 आवर कैंडल जो कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, जहां उसने लोअर लो बनाया, देन लोअर लो बनाने के बाद आप लोग देखेंगे उसने उसको डिसकंटिन्यू कर, मतलब उसने उसको अगेन उसको ब्रेक करके उसको उसके अगेंस्ट में चला गया। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक फेक ब्रेकआउट आप लोगों को देखने को मिला। तो यहाँ हम लोग अगर बात करें रेजिस्टेंस और यहाँ हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे लिए एक अच्छे लेवल से देखने को आपको मिल रहा है। 30 मिनट टाइम फ्रेम में मैं अगर बात करूँ छोटे लेवल पर, तो ये जो लेवल है, देन यस, हालांकि ये काफी लंबा हो जाएगा, बट ठीक है क्योंकि आज न्यूज भी है तो हमको इतनी वॉलिटिलिटी मिल सकती है देखने को। तो ये जो सिनेरियो है, मतलब मैं बने कैंडल एक बार देख लेता हूँ। ओके 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 ओके। तो ये जो पूरा का पूरा इतना बड़ा जोन है, मतलब आप काफी बड़ा जोन है आज के लिए, लेकिन ये जो जोन है यहीं के आसपास इसके अंदर मार्केट अगर इसके अंदर इसको ब्रेक करेगा तब जाके मार्केट कहीं ना कहीं एक दूसरी साइड को वो अपना जोन दिखा सकता है। अदरवाइज अभी तो मार्केट इस जोन में ही ट्रेड करेगा, क्योंकि आप लोग देख पाएंगे 30 मिनट कैंडल में यहाँ एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसलिए यहीं से बाउंस बैक लिया है ऑलमोस्ट। तो इसको तोड़ना जरूरी है 2020 के लेवल जो है, अगर उसको और नीचे जाना है कंटिन्यू, अदरवाइज ये जोन में ट्रेड करेगा। और हम लोग इस जोन में एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी पिक करेंगे और हम आपको टेलीग्राम पर देंगे भी, ठीक है। तो आप हमारे साथ में बने रहिएगा। और जो लोग नहीं देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भैया आप लोग देखा करो और उसको फॉलो भी किया करो। अगर आप इस ट्रेडिंग चैनल पर आए हो तो आप उसको जरूर फॉलो करें। तीसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि भाई आप लोग फॉलो करते हो तो जस्ट उसके नीचे कुछ तो इम्प्रेशन दे दिया करो, लाइक का, फॉलो लाइक का, थंब का, कुछ तो दे दिया करो, जिससे पता लगेगा कि यार कितने लोग एक्टिव हैं। क्योंकि अब जब जहां तक मैं देख पाता हूँ अपनी पोस्ट पर, जैसे अभी रिसेंट हमारे साथ में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारी अगर जैसे लास्ट पोस्ट को 85 लोगों ने जोड़ा है, देखा हुआ है, 85 लोगों ने देखा हुआ है, बट उसमें से रिएक्शन 5%, मतलब 5 रिएक्शन भी नहीं आते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो उस पर एटलीस्ट थंब प्रेस या कुछ तो कर दिया करो यार, तो एटलीस्ट मुझे पता लगेगा कि आप लोगों में से कितने लोग एक्टिव हैं। अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है और हम लोग को कॉल्स दे रहे हैं आपको, नो डाउट आपको एनालिसिस अगर बेटर लग रही है, आप लोग आए लाइव आके बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो जोन है काफी अच्छे जोन रहेंगे, ये अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ये काफी बड़े लेवल है, हम लोग छोटे लेवल की डिस्कस करें तो 30 मिनट के अकॉर्डिंगली हमको ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन, सॉरी सपोर्ट जोन हमको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। जस्ट वेट 1 आवर कैंडल, यस। अभी देख सकते हैं आप हायर हाई कहीं ना कहीं एक 1 आवर कैंडल ने बनाया हुआ है, तो इससे अभी एक जजमेंट देखने को मिल रहा है कि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम है। अगर मैं 4 आवर कैंडल की बात करूँ, 4 आवर कैंडल ऑल्सो हायर आई, ठीक है। बट यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस है, अगर इस रेजिस्टेंस के आसपास अगर वो इसको क्रॉस करता है तो ही आप मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम ले सकते हैं। हालांकि इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ ट्रेड के लिए नहीं बोलूंगा आपसे। बट अगर आपको बाय साइड जैसे अभी देख रहे हैं आप, ओवरऑल मार्केट में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है, तो लंदन सेशन अभी ओपन होगा, तो लंदन सेशन में कहीं ना कहीं आपको एक मार्केट का जो एक्चुअल मूवमेंट है वो आपको यहाँ पिक करने को मिल जाएगा। बाकी हम लोग अभी न्यूज जो है आज उसके बेसिस पर भी बात करेंगे, क्योंकि न्यूज भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेंगे। आप लोग देख पाएंगे जीबीपी जो हम लोग पाउंड इन की जो बात करते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई अभी टच किया हुआ है, ठीक है। तो उस पर भी डिस्कस करेंगे आज, बिकॉज जरूरी है। तो अब गोल्ड के लेवल की हम लोग जो बात कर रहे थे, 31 के आसपास जो एक अच्छा उसका रेजिस्टेंस एरिया है, अगर इनकेस अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में एक अपसाइड चांसेस है मार्केट में जाने के, और उसको स्ट्रॉन्ग बुलिश, अभी जैसे स्ट्रॉन्ग मार्केट में बुलिश मोमेंटम है आप लोग देखेंगे,
तो इसको कंटिन्यू करना है, उसको ब्रेक करना है, देन उसके बाद हायर हाई क्रिएट करना पड़ेगा उसको, अगर ऊपर जाना है। जैसे ही वो करेगा हम लोग मार्केट उस पर आपको अपडेट करेंगे। और एक अच्छा अभी रिसेंट बात करूं, अगर यहाँ इस टाइप का अगर जोन बनाता है, जैसे आपको यहाँ सपोर्ट से या रेजिस्टेंस से भी पिक करना आना चाहिए। क्या होता है कि अभी जैसे मार्केट में जब वॉल्यूम नहीं होता है, वॉल्यूम नहीं होता है इन द सेंस जब लंदन टाइम चल रहा होता है या प्री न्यूयॉर्क टाइमिंग चल रही होती है, तो मार्केट में क्या होता है कि आपको एक और अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। अपॉर्चुनिटीज लाइक कि आपको रेजिस्टेंस से सेल करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है, और कभी कभार सपोर्ट से आपको बाय करने का मौका मिल जाता है। बट वहाँ चांसेस बहुत हायर प्रोबेबिलिटी, मतलब वहाँ काफी रिस्क होता है, तो आपको वहाँ बहुत नॉलेज की जरूरत होती है उस टाइम। जैसे ये आपको जो टाइम था यहाँ जिसने पिक किया होगा लोअर लो पर, तो ये कैसे पिक करना है, कब पिक करना होता है, ये सब चीजें हम लोग आपको बताते हैं। और जब हम लोग आपको ये चीजें गाइड करेंगे तो चीजों को आपको सीखना चाहिए, ठीक है। अब जब हम लोग उसको बताएंगे, आई तो देखते हैं संडे को क्या ऑडियंस कैसी आती है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें बैठेंगे। तो 30 मिनट कैंडल में अभी एक यहाँ एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट में एक अगेन छोटा सा ये जो जोन है यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अभी आप कुछ ना करें तो बेटर है, क्योंकि अभी कुछ करने लायक है भी नहीं। जैसे ही कुछ आएगा तो डेफिनेटली हम लोग उस पर बात करेंगे। बट आप लोग बस अपनी नज़र में ये रखिएगा, इसको कैप्चर कर लीजिएगा। और कैप्चर नहीं करोगे तो आप अभी आपने लेवल्स देख लिए, नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी स्क्रीन पर। आप लोग उसको उसके सेट कर सकते हो, उन लेवल्स को आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 31 का लेवल है, नीचे वाला जो लेवल है 21 के आसपास का लेवल है, और ऊपर का जो लेवल है ऑलमोस्ट, सॉरी, जो मिडिल मिडिल एरिया आपको करना है करिए, अदरवाइज मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गोल्ड पर एनालिसिस, ठीक है। काफी बड़े लेवल्स हैं आज के, बिकॉज आज एक न्यूज भी है और इस चक्कर में हमने लेवल्स दिए, तो ये जरूरी भी है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करें अब पाउंड इन की, जो कि आज अच्छा वॉल्यूम, आज के टाइम में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है इसमें, क्योंकि आज पाउंड की भी काफी अच्छी न्यूज है। जैसे मैं न्यूज की अगर मैं बात करूं, न्यूज 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 पाउंड इन से पहले हम लोग न्यूज की बात करते हैं। अगर हम लोग न्यूज की बात करें तो आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख पाएंगे सुबह जो लेट नाइट जो न्यूज थी, इसका इम्पैक्ट था पूरा का पूरा। अदरवाइज मार्केट में एक बियरिश मूव आ चुका था, ठीक है। इसके चक्कर में जो मार्केट का जो इम्पैक्ट पड़ा, इसको आप पढ़ सकते हो, यहाँ से आपको पढ़ना है तो, ठीक है। आपको यहाँ से स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे, अगर आपको देखना है तो यहाँ से आपको स्टेटमेंट मिल जाते हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। चलो इसकी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा उसमें, ठीक है। तो ये इसका जो एफएमसी का जो मीटिंग मिनट्स आए हुए थे, उसके चक्कर में मार्केट ने मूवमेंट दिया हुआ था, जो कि एक डाउनसाइड मूवमेंट था। उसको अपोजिट ट्रेंड, मतलब उसने अगेंस्ट में उसके अपसाइड मूवमेंट दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें आज के न्यूज की, तो आज एक अच्छी न्यूज है, कुछ अच्छी न्यूज है जिनसे हम लोग आज मोटा पैसा कमाएंगे। फर्स्ट न्यूज है हमारी 3 o'clock, आप लोग देख पाएंगे पाउंड की। उससे पहले यूरो की भी न्यूज है। तो यूरो के बाद हम लोग अगर पाउंड की बात करें, तो पाउंड में 3 बजे के आसपास एक अच्छी न्यूज है, दो न्यूज है, एक नहीं दो। आज ओवरऑल आप इन सब चीजों से देखने को आपको मिलेगा कि आज एक ओवरऑल पूरे दिन मार्केट में आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आप अलर्ट रहें पूरे दिन। अगर आप कोई भी पोजीशन आप रखते हैं तो उस दिन आप लोग अलर्ट रहें, क्योंकि आज आज आप यूरो की भी न्यूज है, पाउंड की भी न्यूज है, आपको डॉलर की भी न्यूज है। तो ये आपको, आप देख रहे होंगे आज का जो मार्केट का जो सिनेरियो है, वो कहीं ना कहीं एक आपको काफी वॉलेटाइल वाला सेशन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ आप अलर्ट रहें, क्योंकि कनेडियन डॉलर का भी न्यूज है, यहाँ चाइनीज करेंसी का भी एक न्यूज आने वाली, वाओ, यहाँ डॉलर का भी न्यूज है, यहाँ पाउंड का भी न्यूज है, यहाँ यूरो का भी न्यूज है। तो यहाँ थोड़ा सा आप अलर्ट रहें, ठीक है। तो फाइनली फिर हम वापस से आते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखेंगे, अभी जैसे हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे,
जीबीपी जेपीवाई की मैं बात करूं तो ओवरऑल आप लोग अगर ट्रैक करते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं करते होंगे तो आपको मैं आज ट्रैक करना बता देता हूँ। 2015 के बाद से अभी हाई, नया हाई बना रहा है वो, ठीक है। 2015 में बनाया हुआ था, आज 9 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो 9 साल बाद अपना नया हाई क्रिएट कर रहा है और उसको हायर हाई बनाता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो लेवल है कहीं ना कहीं काफी स्ट्रांग है। अगर मंथली कैंडल में बात करूँ, वीकली कैंडल ऑल्सो आप लोग देख सकते हैं काफी बुलिश है। डेली कैंडल की बात करें हम वहीं, तो डेली कैंडल जो काफी वॉलेटाइल चल रहा था 2-3 दिन से सेशन, उसको कल एक स्ट्रॉन्ग बियर बुलिश कैंडल में मूव करके उसको ब्रेक किया हुआ है और आज उसका हायर हाई क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो सेम अगर मैं 4 आवर कैंडल की बात करूं तो 4 आवर में आप लोग देखेंगे जो कल के जो इसके जो पुराने लेवल्स थे, ये ऑल टाइम हाई बनाया हुआ था अभी बैकअप में। ये जो लेवल था 189.759, उसी के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ ये जो लेवल है, मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो लेवल है काफी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट एरिया रहेगा, ठीक है। और जो आज का हाई है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। और छोटी टाइम फ्रेम पे बात करूँ, 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देखेंगे कि ये जो एरिया है काफी स्ट्रॉन्ग ही है, वही एरिया बेटर है क्योंकि वो पहले का लो भी है, सॉरी हाई भी है, ठीक है। और छोटी टाइम फ्रेम पे हमको क्लियर हो जाएगा। 30 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग डिस्कस करें तो 1 आवर गेन। 30 मिनट जस्ट, मुझे थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत है अब। ये जो एरिया है ये ही काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और ये काफी स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा आज के लिए। अगर नो डाउट इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये जो एरिया है यही काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा सा मैटर करता है, ऑलमोस्ट 30-40 पिप्स के आसपास, 35-40 पिप्स के आसपास का डिफरेंस है। तो इसको ब्रेक करता है तो एक नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि नीचे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है बिकॉज ओवरऑल मार्केट इज बुलिश, ठीक है। तो आपको पूरा ट्रेंड पढ़ना होता है पहले मार्केट का, फिर देन उसके बाद आपको एनालिसिस करना होता है, ठीक है। तो अब तो ये हो गया हमारा पाउंड एन के बाद हम लोग डिस्कस करें थोड़ा सा तो सिल्वर की साइड। सिल्वर में जो कल के एक कंसिस्टेंट जो जोन थे, काफी रिट्रेसमेंट वाले जो जोन थे, उसके बाद नीचे के लेवल दिखाया, फिर देन उसी लेवल में वापस मार्केट आ गया है। तो ये जो जोन है कहीं ना कहीं ये इसको रेजिस्टेंस को इसने, सॉरी सपोर्ट को इसने फॉलो किया हुआ है अभी के दिन में, और ये ऑलमोस्ट उसका हायर हाई बना के उसको क्लोजिंग दे रहा है ऊपर की साइड। तो यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है क्योंकि रेंज है अच्छी, काफी अच्छी रेंज है। आप लोग देखेंगे सिल्वर में ज्यादा मूव देखने को मिल जाएंगे कि जो लोग सिल्वर में ट्रेड करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो क्लीन रेंज है, लेफ्ट हैंड साइड क्लीन रेंज है 30 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ तक के लेवल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, फर्स्ट टारगेट, देन सेकंड टारगेट, देन थर्ड टारगेट। 1 आवर कैंडल में तो आपको फ्लैट ही जोन दिखेंगे पूरे। तो अगर कोई सिल्वर करता है यहाँ एक एसएल लगा के काम कर सकता है, अच्छा खासा लेवल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लास्ट एंड लीस्ट बिटकॉइन, काफी स्ट्रॉन्ग जगह पे ब्रेक अभी चल रहा है, तो काफी स्ट्रॉन्ग जगह पे ट्रेड हो रहा है काफी दिन से इसको, मतलब ये काफी बढ़िया जगह है संडे को ट्रेड करने के लिए, सैटरडे संडे जो लोग करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। मस्त मस्त जगह चल रहा है अभी बिटकॉइन। हम लोग इस पर सैटरडे को चर्चा करेंगे या फिर संडे को जो हमारा वेबिनार होगा हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे क्या है इसकी। चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूज की। हाँ, एक न्यूज और भी है हालांकि मार्केट में अभी, मुझे आप लोगों से ही पता लगती रहती है, खैर अच्छी बात है।
तो हम लोग जो बात करते हैं आज के न्यूज की, तो आज यूरो में आप लोग देख सकते हैं काफी सारी न्यूजेज हैं। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, सर्विस पीएमआई, ठीक है, ये बाकी सारी चीजें। तो हमें यूरो की न्यूज से ज्यादा कोई डिफरेंट अंतर नहीं देखने को। हम लोग बात करेंगे पाउंड की न्यूज। तो पाउंड की न्यूज की बात करूं तो 3 o'clock पर आपकी न्यूज आने वाली है। तो पहली न्यूज है फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की बात करूं तो यहाँ लास्ट टाइम पॉजिटिव आई हुई थी, तो इस बार भी पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, बिकॉज ऑफ फोरकास्टिंग पॉजिटिव हुई है। आप लोगों को जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया हुआ था कि फोरकास्टिंग अगर पॉजिटिव आती है, फोरकास्टिंग पॉजिटिव आई है और लास्ट टाइम भी पॉजिटिव आई थी, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है कि आपकी इस बार की न्यूज भी आपकी वहाँ पॉजिटिव आएगी। तो दैट्स वाई आप लोग देख सकते हैं कि न्यूज पॉसिबिलिटीज है पॉजिटिव आने की। और सेकंड न्यूज की मैं बात करूं तो सेकंड न्यूज की जो लास्ट टाइम जो न्यूज आई हुई थी वो पॉजिटिव आई हुई थी, बट इस बार की जो फोरकास्टिंग है आप लोग देख सकते हो नेगेटिव। प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंगली अगर मैं फोरकास्टिंग की बात करूं तो वो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ जो चांसेस है वो थोड़े से 60-40, 50-50 के चांसेस है कि कुछ भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ आपको जो पहला न्यूज है हमारे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ओवरऑल मार्केट में पाउंड एक बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। तो आप लोगों के सामने जो हम लोगों ने स्क्रीन पर पाउंड वाला जो पैरामीटर लगाया हुआ था, पाउंड इन, तो इनकेस अगर इस लेवल को इन लेवल के जिसके आसपास होगा 3 बजे के आसपास हम लोग अपडेट भी करेंगे। जहां भी होगा हम लोग उस पर एक ट्रेड भी ले सकते हैं, क्योंकि पाउंड में मुझे ज्यादा अच्छी क्वालिटी दिख रही है आज, तो ज्यादा अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है पाउंड में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूज का, तो नेक्स्ट न्यूज आती है हमारे पास सीधा गोल्ड से रिलेटेड, यानी कि हमारा डॉलर का न्यूज। तो डॉलर के न्यूज की मैं बात करूं ठीक है, तो डॉलर के अगर न्यूज की मैं बात करूं तो प्रीवियस डेटा आप लोग देख सकते हो, जो पहले आया हुआ था वो 212 के था। ठीक है, 212 के अकॉर्डिंगली इस बार जो फोरकास्टिंग हुई है 217 के हुई है। ठीक है, 217 के हुई है, मतलब इससे ऊपर की फोरकास्टिंग हुई है। तो इससे ये प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में जो न्यूज का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो नेगेटिव बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो 212 के पिछली बार आया हुआ था, 217 के लोगों ने जज किया हुआ है, मतलब लोगों इन द सेंस जो बड़े बड़े एनालाइजर हैं या जो जो बड़े बड़े जो लोग इस पर एनालिस्ट हैं जो करते हैं इसकी। ठीक है, लाइक IMF, लाइक मॉर्गन स्टैनली, लाइक बहुत सारे जो इंटरनेशनल जो इनको ट्रैक करते हैं। ठीक है, जो डेटा निकालते हैं, मतलब कुल मिला के डेटा जो निकाल मतलब जो डेटा एनालिस्ट होते हैं वो सब चीजें जो इनको दिखा, तो उन्होंने जो एनालिस्ट करके दिखाया, मतलब उन्होंने जो फोरकास्ट निकाला हुआ है वो 217 के आसपास है। तो उनका जो मानना है वो कि इस बार जो डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट्स हैं उनका ज्यादा आ सकता है। तो अगर उन्होंने जो अनुमान किया है वो ज्यादा आ सकता है, तो ये गोल्ड के लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है। तो इसके चक्कर में गोल्ड अगर ये चीज आती है, हालांकि लास्ट टाइम पॉजिटिव आया हुआ था, मतलब गोल्ड के लिए अगेंस्ट में था। ठीक है, आप लोग देख पाएंगे जो फोरकास्टिंग हुई थी उससे नीचे आया हुआ था। तो ये गोल्ड के लिए एक जो साइन था वो पॉजिटिव था, बट इस बार जो साइन है वो नेगेटिव साइन है। तो यहाँ ये भी एक 50-50 चांसेस है, बट क्या हो सकता है वो हमें आफ्टर न्यूज पता लगेगा। उससे पहले हम लोग आज डेफिनेटली हम लोग 6-6:30 बजे के आसपास अगेन लाइव आएंगे, तो आप लोग जरूर आइएगा उस टाइम, क्योंकि उस टाइम आपको एक अच्छा मोमेंटम पिक करवाएंगे और पैसा भी कमाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करें सेकंड न्यूज की, जो कि 15 पर है। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की हम लोग डिस्कस करें तो लास्ट टाइम पॉजिटिव आई हुई थी। ठीक है, लास्ट टाइम पॉजिटिव आई हुई थी, बट इस बार जो डेटा है सेम जस्ट लाइक मैंने जैसे अभी आपको बताया कि इस बार जो डेटा है वो नेगेटिव है। ठीक है, इस बार जो नेगेटिव डेटा है, लास्ट टाइम पॉजिटिव आया हुआ था, तो कहीं ना कहीं अगर यूएस डॉलर का अगर पॉजिटिव डेटा आता है तो हमारे लिए गोल्ड के लिए नेगेटिव होता है, और नेगेटिव आता है तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होता है। तो अभी जो फोरकास्टिंग है वो नेगेटिव फोरकास्टिंग है, तो ये भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो आपके पास दो पॉजिटिव साइन हो गए, इसलिए मार्केट ऊपर है, याद रखना। मैं आपको एक बहुत सीक्रेट फॉर्मूला भी बताऊंगा, बट क्या है बहुत सारे लोग ऐसे ही समझते हैं कि आप फंडामेंटल बहुत कुछ पढ़ लेते हो ना, अगर बहुत सारी चीज जानते हो ना, तो ओवरऑल आपको मार्केट का स्ट्रक्चर एक वीक पहले पता लग सकता है कि क्या हुआ। अब जो लोग इस चीज को बहुत इग्नोर करते हैं ना, सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब मैं बता नहीं सकता कि मार्केट को मंडे को पढ़ सकते हो आपकी पूरे वीक में मार्केट कहाँ जाएगा, बस पढ़ना आना चाहिए। मैं मतलब 100% श्योर तो नहीं बोलूंगा, बट मैं आप एनालिसिस उठा के देख लीजिए पुराना। मैं फंडामेंटल मार्केट को मंडे मंडे के बेसिस पे मैं पढ़ के दिखा सकता हूँ कि आपको इस वीक में मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या जो भी है। तो
आप लोग भी इस टाइप से आप पढ़ सकते हो, बट उसके लिए आपको फंडामेंटल नॉलेज होना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को केवल और केवल किस चीज से मतलब है, यार कॉल्स मिल रहे हैं, मतलब सामने वाला अगर सिखा रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं। मेरे चैनल्स पर भी काफी लोग मतलब ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यू मुझे देखते हैं, वॉच करते हैं, कंटिन्यू फॉलो करते हैं, लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जो मुझे आते हैं और देखते हैं, मतलब बने हुए हैं बस मजबूरी में, पता नहीं क्यों बने हुए हैं। इससे अच्छा तो एग्जिट कर जाए तो ज्यादा बेटर है। तो आते हैं नहीं आते हैं, पता नहीं उनको समझ में आता है कि नहीं आता है, क्यों बने हुए हैं मुझे ये भी नहीं आता समझ में। लेकिन ठीक है, हमारा क्या है, हमारे तो सब्सक्राइबर ही बढ़ाते हैं वो लोग, तो अच्छी बात है। बट भाई वो लोग अगर समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका फायदा है। और अगर उनको फायदा नहीं चाहिए तो फिर क्या कर रहे हैं, बढ़िया एग्जिट करें, आराम से सोएं, अपने जो दूसरा काम करें, तो वो ज्यादा बेनिफिट है ना आप लोगों के लिए। तो मतलब यहाँ मैंने कही और मैं अब भी आपको मतलब दावे से बोल सकता हूँ, जितना आपको कोई नहीं बताएगा। अगर मैं बता दे ये चीज, आप यूट्यूब पूरा छान मारना, अगर आपको ये चीज कोई बता देना जो मैं आपको बताऊंगा, तो मैं लिख के दे सकता हूँ। मैंने पहले भी बताया है और अभी भी बताऊंगा कि मैं मंडे टू मंडे बता सकता हूँ कि इस मार्केट, आज इस वीक का जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो कहाँ जाएगा, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो अपना पाउंड हो। मतलब प्रोबेबिलिटी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 100% मार्केट यहीं जाएगा, ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट का यही सिनेरियो बनेगा। और उसका पीछे रीजन है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके नहीं सर ये। और टेक्निकली अलग चीज होती है, टेक्निकली तो कोई भी बता सकता है, टेक्निकली तो चेंज भी हो सकता है, बट फंडामेंटल चेंज होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, टेक्निकली तो चेंज हो सकता है कब, टेक्निकल तो हम लोग कभी भी कुछ भी कर देते हैं बिकॉज ऑफ चार्ट, बट फंडामेंटल कैसे पढ़ा जाता है कि मार्केट का सिनेरियो क्या होगा। देखो टेक्निकली में ट्रेंड पढ़ना आसान है, ठीक है, ट्रेंड कैसे पढ़ सकते हैं, ट्रेंड यार बुलिश ट्रेंड में है, बियरिश ट्रेंड में आसान है, बट फंडामेंटल में कैसे पढ़ना है, ये थोड़ा सा लॉजिकल है और ट्रिकी है। तो ये मैं आपको बताऊंगा, ये हालांकि बहुत सीक्रेट फॉर्मूला है, फिर भी आप हमारे लिए यहाँ आए हो, आपने इतना टाइम दिया है, आप लोग टाइम देते हो रेगुलर, तो नो डाउट मुझे अपने सीक्रेट्स बताने में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। और तो आज हम लोग वो भी जानेंगे, नेक्स्ट वीक की प्लानिंग भी करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये समझना आपके लिए जरूरी है कि फोरकास्टिंग क्या है, प्रीवियस डेटा क्या होता है, फॉरेक्स फैक्ट्री को आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो आप उसको सीखिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझसे पूछिए। अभी हेल्प कर सकता हूँ तो कर रहा हूँ, बाद में शायद हो सकता है ना कर पाऊँ, ठीक है। तो अभी से हम लोग बात कर रहे थे सेकंड डेटा की, तो सेकंड डेटा जो आने वाला है फ्लैश सर्विस पीएमआई का जो आने वाला है, ऊपर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो कि नेगेटिव सेंटीमेंटल है, तो गोल्ड के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेगा। तो और अगर हम लोग बात करें जो एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा आने वाला है, तो आप इसको देखेंगे, ये हालांकि मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, हाई इम्पैक्ट न्यूज नहीं है। तो आप लोग देखेंगे लास्ट टाइम नेगेटिव आया हुआ था, बट इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो पॉजिटिव फोरकास्टिंग है। तो एक कहीं ना कहीं ये गोल्ड के लिए एक नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे गोल्ड की कितनी न्यूज आनी है, 1 2 3, जो कि मेन न्यूज है। क्या न्यूज है, मेन न्यूज है, जो कि गोल्ड के लिए क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। सॉरी सॉरी, डॉलर के लिए नेगेटिव आने वाली है, गोल्ड के लिए पॉजिटिव आने वाली है। जो मेन 3 न्यूज है 1 2 3, वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव न्यूज है, मतलब इससे गोल्ड भाग सकता है, बिकॉज ऑफ फोरकास्टिंग इज पॉजिटिव फॉर गोल्ड, ठीक है। और एक जो न्यूज है वो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, तो हालांकि उसका असर कितना पड़ेगा आई डोंट नो। तो वो एक जो न्यूज है वो गोल्ड के अगेंस्ट में है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को सिनेरियो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में स्ट्रक्चर बुलिश है। अब मैं जो आपको बता रहा था कि हम लोग 1 वीक पहले मार्केट को कैसे पढ़ सकते हैं, क्या होता है। अभी देखिए, अभी मैंने आपको बताया, अब ये आपको ही पता है, इस वीक में केवल एक ही डॉलर की केवल एक ही न्यूज थी, मतलब एक ही दिन न्यूज थी, बाकी दिन डॉलर की कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज नहीं थी। आपको मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूज इन द सेंस हाई हाई इम्पैक्ट वाली कोई भी न्यूज नहीं थी। आप सबको पता है इस बारे में, आप पूरा वीक उठा के देख सकते हो। जैसे 19 फरवरी से हमारा इस वीक स्टार्ट हुआ था। इस वीक मंडे को कोई न्यूज नहीं थी, ट्यूसडे को कोई न्यूज नहीं थी, वेडनेसडे को कोई न्यूज नहीं थी, थर्सडे को कोई न्यूज नहीं थी, फ्राइडे को भी कोई न्यूज नहीं थी, तो सॉरी थर्सडे आज है, थर्सडे को न्यूज है, फ्राइडे को कोई न्यूज नहीं है। तो इस वीक में केवल आज ही न्यूज थी, ठीक है, आज न्यूज थी मतलब आज न्यूज आनी है, ठीक है। तो इस वीक में आज ही न्यूज आनी है, और याद रखना एवरी मंडे टू मंडे उस वीक का
रिजल्ट आ जाता है कि इस वीक में जितनी भी न्यूज़ आनी है उसका फोरकास्टिंग क्या है। जैसे अभी आप लोग देखें, हमारे पास फ्राइडे तक का डेटा है कि उसकी फोरकास्टिंग क्या है, बट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट वीक की, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में जैसे मंडे मंडे को हमारे पास फोरकास्टिंग नहीं है। प्रीवियस डेटा तो है, प्रीवियस डेटा तो आराम से निकल आता है, बट हमारे पास फोरकास्टिंग वाला जो कॉलम है वो खाली है। ठीक है, आप लोग देखेंगे ये खाली है, पूरा कॉलम खाली है अभी। तो हमें नेक्स्ट वीक का जजमेंट अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक का जजमेंट कब मिलेगा, जैसे ये मंडे ओपन हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास सारे डेटा फिल हो जाएंगे कि इस वीक में क्या क्या डेटास की क्या क्या फोरकास्टिंग हुई है। उसके बेसिस पर हम लोग इस वीक का सिनेरियो पढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने इस वीक से क्या सीखा, जैसे हम लोग अगर मंडे को 19th ऑफ फैब को अगर हम लोग यहाँ इसको पढ़ने को बैठते एज ए फंडामेंटल, तो आप लोग देखेंगे इसमें कोई न्यूज नहीं है तो इससे हमें कोई फील नहीं आता है गोल्ड का। यहाँ भी कोई न्यूज नहीं है तो यहाँ भी नहीं पता लग सकता, यहाँ भी नहीं है, यहाँ से भी नहीं पता। आज न्यूज जो नहीं थी, आज की जो फोरकास्टिंग है वो आज हम लोग मंडे को भी पढ़ सकते थे। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें क्या लग रहा है, गोल्ड एक ऊपर जाएगा, ये जो 3 न्यूज है, क्योंकि गोल्ड के लिए तीनों की तीनों न्यूज पॉजिटिव है। ठीक है, और इसके अलावा कोई अब न्यूज नहीं है। तो ये जो आज हमने पढ़ा है, ये लोगों ने एक मंडे को पढ़ लिया। मंडे को किसने पढ़ा है, हमने आपने नहीं पढ़ा है, मतलब हमने इन द सेंस रिटेल इन्वेस्टर कोई नहीं पढ़ता है। क्या आपको पहले पता था? आप मुझे, मैं कह रहा हूँ जितने मेरे पास लोग जुड़े हैं 100 में से मैं लिख के दे सकता हूँ 99 लोगों को नहीं पता होगा। हो सकता है 100 में से 100 लोगों को ना पता हो, बट आई श्योर कि 99 लोगों को नहीं पता होता है। ये केवल 1% वो लोग हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल के साथ में जुड़े हुए हैं, आप जिनको बहुत एक्सपीरियंस होगा, जिन्होंने फंडामेंटल में बड़े बड़े किसी बहुत बड़े बड़े जो कि मतलब जो कभी भी सोशल मीडिया पर या यहाँ ऐसा कुछ करके वो अपनी एक्टिविटी शो नहीं करते, वो बहुत सीक्रेट में रहते हैं, वो कभी भी अपने सीक्रेट शो नहीं करते। याद रखना, ये बहुत बड़ा सीक्रेट्स है। तो आपको ये सीक्रेट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो यार, मुझे उसको छुपा के कुछ मिलेगा नहीं। अगर आप लोगों को उसका भला होगा तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरी जेब से तो आप पैसा लेके नहीं जाओगे ना। बस ये है कि आप याद रखोगे अगर इस चीज को, अगर मैंने आपको बताया तो ये जो चीज है ना बहुत बहुत मतलब मैटर करती है। अगर आप लोग इसको देखोगे, आप डेटा उठा के देख सकते हो, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप पुराना डेटा उठा के देख लो। तो हमें यहाँ से ये क्लियर हो गया था कि जैसे जैसे मंडे को ये ओपन हुआ था पूरा का पूरा इस वीक का, तो मंडे को जितने भी खिलाड़ी थे, बड़े प्लेयर थे ना, उन्होंने क्या किया, अब मैं आपको डेटा पर लेके आता हूँ। अब मंडे को क्या, अब हम लोग बात करते हैं डे 1 चार्ट की। अब मंडे कब था साहब जनाब, मंडे कब था जनाब हमारा, 19th को। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 19th की। देखिए, हमसे पहले और भी डेटा चला आता है, याद रखना, मार्केट में डेटा और भी आ जाता है पहले से ही, तो लेकिन वो क्या होता है, वो हमें पता कभी नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो एक बहुत ही सीक्रेट डेटा है, वो तो हम कभी नहीं जान पाएंगे जब तक हम लोग जो ये डॉलर मतलब यूएस की जो पार्लियामेंट है, या पार्लियामेंट बोल रहा हूँ राइट, जो वहाँ की बैंकिंग चैनल, लाइक वहाँ की जो फेडरल रिजर्व फेडरल बैंक्स है, उनके जब भी जो भी उनके इंटरनल मेंबर्स होते हैं, केवल उनको पता होती है वो सब चीजें, और जो भी उनसे लिंक होते हैं उनको पता होता है, बाकी हम लोग कभी पता नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग मंडे को पोस्ट करते हैं लेकिन उनको 2 दिन पहले नोटिफाई हो जाता है कि क्या कब आने वाला है। तो इसीलिए वो उन लोगों को पहले पता लग जाता है, हम तो वो कभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन हम लोग मंडे को तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मंडे को क्या हुआ, मंडे आया था हमारा यहाँ, यानी कि 19th ऑफ फरवरी। ठीक है, तो 19th ऑफ फरवरी को जब मार्केट ओपन हुआ था तो मार्केट का प्राइस क्या था, ठीक है, मार्केट का प्राइस क्या था, 2012 2012। ठीक है, अगर कोई सुबह सो के उठा होगा ना तो उसको ना 1998 का भी प्राइस मिल गया होगा, मुझे अच्छे से पता। सुबह अगर कोई सो के उठा होगा तो उसको 1 मिनट रुकना यार, एक just leave। तो अगर कोई सो के उठा होगा सुबह तो उसको ये वाला प्राइस 1998 तक भी मिल गया होगा, क्योंकि 1998 तक मार्केट गया हुआ था सुबह उस दिन। ठीक है, तो यहाँ जो प्राइस ओपन कितने टाइम हुआ, 2012 के आसपास, बट उसने लो क्या बनाया, 2009 के आसपास। तो अगर आप इन केस, अगर आप यहाँ से ही कहीं से भी बाय कर लेते इस डेटा के बेसिस पर, जो मैंने अभी आपको डेटा बताया उसके बेसिस पर, अगर आप यहाँ से कहीं से भी उस दिन बाय कर लेते 2012 13 14 15, उस दिन के बाद से मार्केट गिरा है, नहीं गिरा ना, बिकॉज ऑफ
इस मार्केट इस बार सॉरी इस बार का जो इस वीक का जो डेटा था वो सारा का सारा गोल्ड के फेवर में था। क्यों फेवर में था वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटा सा सीक्रेट है, ठीक है, जिसको पता है। अभी ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, ये तो एक मतलब एक जनरल अवेयरनेस की चीज है, ठीक है। तो ये सीक्रेट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। आप पुराने टाइम में डेटा में जाके आप कईयों बार टेस्टिंग कर सकते हो, आपको खुद पता लग जाएगा रिजल्ट। जस्ट लाइक मैं आपको एक आधा एग्जांपल और दे देता हूँ, जिससे आपको मुझ पर एटलीस्ट ट्रस्ट होगा। हरिओम। हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा लेट दिसंबर तक की बात करते हैं हम लोग। ओ माय गॉड, क्योंकि दिसंबर में अच्छा मोमेंट आया था, राइट। न्यूज 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 हमारा 3 दिसंबर को मार्केट ओपन हुआ था, संडे। अच्छा सॉरी, 4th ऑफ दिसंबर। देखिए, अब हमने यहाँ लगा लिया, क्या लगा लिया, 4th ऑफ दिसंबर। 4th ऑफ दिसंबर को मार्केट की, अब हम लोग थोड़ा सा अपने चार्ट पर भी जाए। चार्ट पर क्या बोल रहा था 4th ऑफ दिसंबर को मार्केट, कहाँ है 4th ऑफ दिसंबर। यानी बहुत ऊपर है तो हवा, can't expect। Oh my God। 4 दिसंबर वाले दिन तो भूकंप आया था एक्चुअली मार्केट के अंदर। अरे ये तो वो दिन है जब मार्केट में भूकंप आया था, ओके। ये वो दिन है जिसमें सबको पता होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों के अकाउंट भी उड़े हो सकता है बहुत सारे लोग, बनाया तो नहीं होगा मुझे इतना पता है, बहुत सारे लोगों के अकाउंट ही उड़े होंगे, और जिसने बनाया भी होगा उसने बाद में उड़ा दिया होगा। तो ये जो भूकंप वाला दिन की बात है, कब की, जब मार्केट का ऑल टाइम हाई बनाया होता गोल्ड ने, ठीक है। अब हम लोग उस वीक के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे इस बात की सारी चीजों के बारे में। अब देखिए, वीक के बारे में हम लोग जजमेंट लगाएं तो हम लोग पहले पूरे वीक को खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो आप लोग देखें यहाँ 4th ऑफ दिसंबर को कोई न्यूज नहीं है यूएस डॉलर की। न्यूज है क्या, नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए आप रियल डेटा पर मत आना, रियल डेटा बाद में आता है, ये जो डेटा है इस पर मत आना, क्योंकि मैं इस पर आऊंगा तो दिक्कत आएगी। तो आप फोरकास्टिंग पे अपन लोग जजमेंट का लगाएंगे, उसके बेसिस पर बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं 5th ऑफ दिसंबर की। 5th ऑफ दिसंबर में एक दो डेटा आने थे, ठीक है, दो डेटा आने थे, आईएसएम सर्विसेज और जॉब का डेटा आना था। तो आईएसएम सर्विस का जो डेटा आना था, आप लोग देखेंगे, मैं इसकी अभी भी बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग इसको इग्नोर करना ये लाइन को, क्योंकि ये लाइन आपके पास पहले नहीं आती है, बाद में आती है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, आईएसएम सर्विस पीएमआई, आईएसएम सर्विस पीएमआई का जो डेटा आना था लास्ट टाइम, जो प्रीवियस डेटा था वो कितना था, 51.8, और उससे ऊपर की फोरकास्टिंग हुई थी, मतलब इसको पॉजिटिव आना था डेटा को। तो अगर डॉलर का डेटा पॉजिटिव आता है तो गोल्ड के लिए क्या होता है, साइन निगेटिव साइन होता है। अब वो कुछ भी आ जाए, वो मैटर नहीं करता, याद रखना। वो मैटर कब करेगा, वो न्यूज आने के बाद मैटर करेगा, पहले तो मैटर नहीं करेगा ना। तो वो तो बाद में मैटर करेगा, तब तक हमें पता ही नहीं ना, उसके बाद तो सबको पता लग जाता है, तो हमें उसके बाद का पता करें क्या, मतलब हमें तो पहले पता करना है। तो आप लोग यहाँ देखेंगे 51.8 मार्केट का प्रीवियस डेटा आया था, उसके बाद फोरकास्टिंग हुई ऊपर की, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट सॉरी डॉलर का स्ट्रांग न्यूज है, तो गोल्ड गिरेगा, ठीक है। आपको यहां से क्या लगा, गोल्ड गिरेगा, तो आप एक नोट कर लीजिए, पहली न्यूज गोल्ड गिरेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरी न्यूज पर, ठीक है। ये चेंज हुई थी क्या, ओके ओके ओके। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, कभी कभार ये चीज चेंज भी हो जाती है, जैसे क्या रेड में जो दिख रही है ना, हालांकि कभी भी रेड में नहीं दिखती, याद रखना कभी भी। जब जब भी अगर ये चेंज होता है ना, तो यहाँ वो आपको इस टाइप का साइन आ जाता है, ठीक है, पीछे बैक एंड साइड। तो मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि होता है ये, जैसे वो बाद में होता है, जब न्यूज आने के बाद होता है बेसिकली, तो मैं बताऊंगा वो भी क्यों होता है। लेकिन प्रीवियस डेटा हमको बेसिकली दिख ही जाता है। जैसे अभी जो सेकंड न्यूज है, ठीक है, अब जो सेकंड न्यूज, फर्स्ट न्यूज हमने पढ़ ली, सेकंड न्यूज की बात करें, सेकंड न्यूज का जो प्रीवियस डेटा था, प्रीवियस डेटा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस मीन्स देखिए ये जो आया हुआ था, तो 9.55, ठीक है, 9.55 मिलियन जो कि प्रीवियस डेटा था, ठीक है। अब 9.55 को हमें यहाँ रखना पड़ेगा, 9.55 के अगेंस्ट में फोरकास्टिंग कितने की हुई है, 9.3 मिलियन। तो जो 9.55 के अगेंस्ट में, यस राइट, 9.55 के अगेंस्ट में 9.31 की फोरकास्टिंग हुई, मतलब कि
जो डेटा आया वो यहाँ एक्चुअली में जो डेटा है गोल्ड के फेवर में है, तो यहाँ आपका एक अगेंस्ट में हो गया, एक फेवर में हो गया। तो यहाँ आपके एक अगेंस्ट मतलब एक आपका फेवर, एक अगेंस्ट, ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब हम लोग बात करते हैं वेडनेसडे पर। अब हम लोग जो बात कर रहे थे वेडनेसडे पर, तो वेडनेसडे को हम लोग देखेंगे तो वेडनेसडे को 6:45 पर सबसे बड़ी न्यूज, हिलाने वाली न्यूज ये है जो हमारा क्या नाम है अनएम्प्लॉयमेंट वाला डेटा, सॉरी ये एनएफपी वाली जो न्यूज आती है, आ नहीं रहा था, तो एनएफपी वाली जो न्यूज आती है उसके बेसिस पर आप लोग देखेंगे कि लास्ट टाइम जो डेटा था, ठीक है, लास्ट टाइम जो डेटा था 106, अभी हम लोग इसको इसी से कंपेयर कर लेते हैं, 106 का फोरकास्टिंग था, सॉरी प्रीवियस डेटा था, उसके बेसिस पर फोरकास्टिंग कितनी आनी थी 131 के, मतलब लोग मतलब उनका जो मानना था कि इस बार जो लास्ट टाइम जो कम आया था डेटा, उससे ऊपर डेटा आने के चांसेस है, उससे ऊपर आने के चांसेस हैं। तो अगर ऊपर आता है तो ये डॉलर के लिए अच्छी बात है, तो डॉलर के लिए अच्छी बात है, तो गोल्ड के लिए कहीं ना कहीं बुरी बात है। और ये सबसे बड़ी न्यूज है, सबसे मेन चीज, बुरी अच्छी तो ठीक है, सीपीआई जैसी न्यूज का डेटा, एनएफपी जैसी न्यूज का डेटा कभी भी आता है तो इन पर ज्यादा आपको देखना है, मतलब ये एक डेटा आपको 4 बार के बराबर है, ठीक है। तो ये जो डेटा था इसके कंपैरिजन में ये मल्टीपल टाइम स्ट्रॉन्ग देता है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्लियर क्या हुआ कि गोल्ड यहाँ से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बियरिश होगा, क्योंकि ये यूएस डॉलर के अगेंस्ट फेवर में न्यूज है। तो आपके 3 न्यूज हो गए, 3 न्यूज में से जो एक सबसे बड़ी न्यूज है और 2 न्यूज है जिसमें से एक आपके एक डॉलर के अगेंस्ट, गोल्ड के अगेंस्ट में, 2 आप गोल्ड के फेवर में, जिसमें एक बड़ी न्यूज है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अब इस दिन कोई भी न्यूज नहीं है, हम छोटी न्यूज की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब वो बात करते हैं हम लोग कहाँ, सेवेंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 7th ऑफ दिसंबर, यहाँ भी चेंज हो जाता है, एक्चुअली में क्या होता है चेंज हो जाता है, चेंज नहीं होना तो बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग है, बट ठीक कोई नहीं। ये 7th ऑफ दिसंबर को आप लोग देख सकते हो कि यूएसडी डॉलर का डेटा अगेन आना है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आपके 219 के जो कि लास्ट टाइम डेटा था, और इस बार जो डेटा है 221, मतलब आने के चांसेस है वो 221, यानी कि जो डेटा है वो पॉजिटिव आने के चांसेस है, ठीक है। सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट में नेगेटिव हो जाता है, ये अगेंस्ट हो जाता है, यस। तो यहाँ जो डेटा के चांसेस है वो कौन से हैं, नेगेटिव आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर नेगेटिव आने के चांसेस हैं तो यहाँ से आपका गोल्ड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो आपके पास फिर अगेन वही सेम चीज आ गई। बट ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम वाली न्यूज जो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, ठीक है, इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, मतलब वो एक अलग अलग वो अनएम्प्लॉयमेंट जो सीपीआई के साथ में आती है वो स्ट्रांग न्यूज होती है, ये वाली जो न्यूज होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, ठीक है। एक मिनट, तो जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे, उसके बेसिस पर आपको अभी हम लोगों ने जैसे न्यूज देखा, 2 न्यूज ऊपर की जो ये जो न्यूज थी, एक न्यूज पॉजिटिव थी गोल्ड के लिए, एक न्यूज नेगेटिव थी गोल्ड के लिए। सेकंड जो हम लोग बात करें एनएफपी, जो सबसे बड़ा डेटा है आपको ही पता है, सेकंड सबसे बड़ा डेटा जो है, यहाँ से आपको क्या फील आ रहा था कि ये जो न्यूज आएगा वो गोल्ड के लिए अगेंस्ट में आएगा, ठीक है। देन उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का जो न्यूज आया, उससे बेसिस पे हमको क्या फील आया कि ये गोल्ड का जो न्यूज है, ये जो न्यूज आएगा गोल्ड के फेवर में आएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो डेटा था सबसे मेजर, वो था कब, 8th ऑफ दिसंबर का, ठीक है। 8th ऑफ दिसंबर को जो एनएफपी का एक्चुअल डेटा था, ठीक है, मतलब एनएफपी यहाँ से, वो एक एनएफपी अलग थी, ये एनएफपी मेन एनएफपी है, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा दोनों क्या क्या है। अब ये जो 8 तारीख को भूकंप आने वाला था ना, 8 तारीख को भूकंप वाला जो डेटा आने वाला था, उसका सबसे ज्यादा मेन इम्पैक्ट पड़ना था, ठीक है। तो 8 तारीख को जो डेटा आने वाला था उसकी जो फोरकास्टिंग थी आप लोग देखेंगे, 7 बजे के आसपास डेटा आने वाला था। इसकी आप लोग पहले डेटा की बात करें, हम लोग एवरेज आवरली अर्निंग डेटा 0.2% की प्रीवियस डेटा था, फोरकास्टिंग कितनी थी 0.3%, यानी कि गोल्ड के अगेंस्ट में। क्लियर, पहली न्यूज। दूसरी न्यूज एनएफपी जो कि
सेकंड लार्जेस्ट न्यूज होती है। आपको पता है, नहीं पता है तो मैंने बता दी है। 150 के प्रीवियस डेटा था, कम फोरकास्टिंग हुई थी उससे ज्यादा, तो ये भी गोल्ड के अगेंस्ट की न्यूज थी, ठीक है। थर्ड डेटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम आया था, मतलब सेम प्रीवियस डेटा और फोरकास्टिंग सेम थी, तो इसलिए इसका कोई भी ना ऊपर ना नीचे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ इससे फील नहीं कर सकते। देन ये जो है प्रीमियम यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट का जो डेटा था, उसमें आप लोग देख सकते हो 61.3 की फोरकास्टिंग हुई थी, सॉरी 61.3 का प्रीवियस डेटा था और 62 की फोरकास्टिंग हुई थी, मतलब ये भी पॉजिटिव थी, तो यहाँ भी गोल्ड का अगेंस्ट में डेटा था। तो आप लोग देख सकते हो ये जो मेन दिन है फ्राइडे का, उसमें जो पूरा का पूरा मार्केट का जो व्यू है ना, ये जो मेन दिन था, मतलब 1 2 3 4 5 जो मेन न्यूज आनी है 5, ठीक है, उसके ऊपर भी एक दो दो आपके पास कितनी हुई, 5 ये न्यूज हो गई, ठीक है, एक 6 और एक 7, 2 7 और 2 9 न्यूज हो गई टोटल, ठीक है, जो मेन न्यूज थी। तो जो डॉलर की वाली जो 9 न्यूज थी, तो जिसमें से आपके पास एक यहाँ पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, जहां फिर अगेन एक पॉजिटिव, सॉरी हाँ नेगेटिव गोल्ड के लिए, अगेन एक पॉजिटिव गोल्ड के लिए, तो यानी कि 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, और बाकी की जो 5 नीचे की वो सारी की सारी नेगेटिव, तो यानी कि 5 और 2 7 न्यूज नेगेटिव हैं गोल्ड के लिए और 2 न्यूज पॉजिटिव हैं। तो अब आप बताइए 7 न्यूज नेगेटिव आने के चांसेस हैं और 2 न्यूज पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, तो हम लोगों ने यहां क्या सोचा, 4 दिसंबर को क्या सोचा? अगर ये आपने पहले ही पढ़ लिया तो 4 तारीख को सुबह उठ के आप क्या सोचोगे कि यार इस वीक में मार्केट कहाँ होगा, गिरेगा, क्योंकि ये जो न्यूज है इन न्यूज का इतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जो फ्राइडे को आने वाली है सबका, क्योंकि आप जब फ्राइडे तक वेट करोगे ना तब तक तो उसका रिजल्ट आ चुका होगा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स में, जो बड़े बड़े हाथ फैलाने वाले पैसे वाले लोग होते हैं, मतलब जो लोग इनके पास अनाप शनाप बैंकर्स, जो लोग आपको चलाते हैं, ठीक है, जो हैश फंड्स हैं, ये बाकी सारे ये तो सब पहले ही पढ़ चुके हैं। आप लोगों को लगता है अरे सर न्यूज आएगी उसके बाद वो लोग सेल करेंगे, हम लोग भी सेल करेंगे, पैसा कमाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज आती है पहले चेंज होता है, इंस्टेंट मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि वो लोग पहले इंपैक्ट कर चुके होते हैं और उनको हिलाना होता है जहां हिलाना है। अगर आप लोग नीचे की साइड ढकेलोगे तो वो अपोजिट चलेंगे, मतलब उनका फायदा होना चाहिए कहीं से भी, क्योंकि वो तो आपको तो वही खा रहे हैं ना। तो ये आपको कब पता लग गया होता अगर मंडे को कि मार्केट का स्ट्रक्चर में जो 9 न्यूज आने वाली है उसमें 2 फेवर की हैं गोल्ड के और 7 न्यूज अगेंस्ट में, तो आपको क्लियर दिमाग में कि भाई इस वीक में जो न्यूज है वो गोल्ड के फेवर में है ही नहीं, तो मार्केट क्या होगा, गिरेगा। अभी आपको कब पता लग गया, 4 दिसंबर को पता लग गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं चार्ट पर आके। अब आइए साहब चार्ट पर, तो 4 दिसंबर को तो खैर भूकंप आया हुआ था तो उसकी तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा आपसे। तो 4 दिसंबर यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, क्लियर। अब अगर मैं ऊपर के लेवल से निकालू ना तो आप सोचो मत, क्योंकि ऊपर के लेवल से निकालना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। आप लोग देखिए यहाँ आइए, कहाँ, यहाँ, और इसको पढ़िए थोड़ा कितने पिप्स का डिफरेंस है। 2120 से लेके 1995, यानी कि आप समझ लीजिए 120 और 125 पॉइंट का डिफरेंस, यानी कि मैं इसको अगर पिप्स में निकालूं तो आप लोग निकाल सकते हो कितना होगा, 125 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिला। उसके बाद अगेन अगर आप लोग इसको भी देखें, क्योंकि ये वाला जो इम्पैक्ट है ना वो सुबह चाइना का पड़ा है, क्योंकि ये जो न्यूज आई थी एनएफपी की, क्योंकि सबको हिलाया होगा इस न्यूज ने। उसके बाद जो सुबह, क्योंकि एनएफ जब भी ऐसी कोई बड़ी न्यूज आती है ना तो शाम को तो यूएस का इम्पैक्ट आ गया, लेकिन सुबह जब जापान ओपन होता है, सब जापान ओपन होता है, तब क्या होता है उनके लिए वो भी एक हाई इम्पैक्टेबल न्यूज होती है, क्योंकि डेटा तो डेटा है। जैसे हमारे यहाँ इंडियन मार्केट में जो लोग ट्रेड करते होंगे, अगर रात में अगर यूएस की कोई ऐसी न्यूज आ जाए तो सुबह इंडियन मार्केट हिल जाता है ना, जस्ट लाइक दिस, कि जो रात में न्यूज आई हुई थी, ठीक है, क्योंकि जापान भी स्ट्रॉन्ग करेंसी है, तो जो रात में न्यूज आई थी वो यूएस डॉलर में न्यूज आई हुई थी, लेकिन सुबह जापान में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसलिए उसका अगले दिन भी इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया। मुझे लगता है कि आप लोग अगर इसको फॉलो करोगे ना तो आपको जरूरत ही नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लेना, बहुत सारे हैं, मैं आपको कब तक बताऊंगा, ठीक है। तो ये ना आपके लिए एक वो है क्या,
चलो यार, इस पर एक वीडियो बनाएंगे आज हम, बढ़िया। सोच तो काफी दिन से रहा था, पहले भी सोचा था, बट वीडियो वीडियो नहीं सोचा हुआ था। तो ये आप लोग आई होप कि समझे होंगे मेरी बात को। नहीं समझे तो मैं एक अभी वीडियो शूट करूंगा आजकल, नहीं तो 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगी। तो उसमें आपको एक चीज बताऊंगा कि फोरकास्टिंग क्या है, प्रीवियस डेटा क्या होता है, और ये सब चीजें विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों ने अभी भी देखा मार्केट ने नीचे के लेवल से, जो हम लोग अगर मंडे को मार्केट को पढ़ लेते तो हमें मार्केट का जो व्यू मिलता वो इस पॉइंट पर मिलता। अगर हम लोगों ने 2013, 14, 15 से कहीं से भी बाय किया होता तो आज हमारा मार्केट कहाँ से गया, 2032 तक। यानी कि आपको 15, 16 पॉइंट, 17 पॉइंट तक का, अरे 15, 16 नहीं, 10 पॉइंट पर भी आप निकल जाते तो भी आपका क्या, वन स्टैंडर्ड लॉट थोड़ा होता। एक हफ्ते में आपने $10 का पॉइंट अगर आपने $1000 बनाए तो आपका कौन सा क्या गया यार, मुझे नहीं लगता है। मतलब आपने $100, सॉरी $10,000 के अकाउंट पर आपने एक हफ्ते का टारगेट, आपका जो डेली का टारगेट, मतलब आप डेली जो रिस्क में पूरे कंटिन्यू पूरे वीक लगे रहते हो, पूरे डेली जो रिस्क में ट्रेडिंग करते हो, और अगर आप पूरा मंडे टू मंडे आके मार्केट को केवल पढ़ लें, मतलब न्यूज के बेसिस पर फंडामेंटल एनालिसिस कर लें, उसके बेसिस पर आप एक ट्रेड लगा के छोड़ दें, हो सकता है सेम डे में आपका अचीव हो जाए और आप निकल जाओ, और होता है। और आप 10 पॉइंट, 10 पिप या 20 पिप के चक्कर में रहो, सॉरी 10 पॉइंट या 20 पॉइंट के चक्कर में आप इससे ऊपर की एक्सपेक्टेशन ही मत करो, क्योंकि डिपेंड करता है कि न्यूज कैसी। जैसे अभी इस वीक में जो न्यूज थी वो कितनी कोई खास न्यूज नहीं थी, इसलिए कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। कोई खास न्यूज होती तो अभी तक मार्केट पता नहीं कहाँ पहुंच गया होता। तो डिपेंड करता है कि न्यूज कैसी है। सीपीआई जैसी न्यूज होती, ठीक है आपकी, जैसे अभी मैं सीपीआई का भी डेटा दिखा सकता हूँ, बट आप लोग खुद देखिए तो ज्यादा बेटर है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो ये तो छोटी सी चीज है, आपके पास ऐसी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं हमारे पास आपको बताने के लिए, तो बताएंगे कभी। चलो, बहुत हो गया यार, इतना लंबा सेशन हो गया ये, बाप रे, 1 घंटे का। चलो कोई नहीं, ठीक है गाइस, ये सिनेरियो है आज का, आप लोग इसको समझें। कुछ नहीं है आज मार्केट में, अभी जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें कुछ नहीं करना है। फिलहाल जब भी कुछ मार्केट में आएगा हम लोग आपको अपडेट करेंगे, हमारे चैनल पर बने रहें। यस सौरभ जी बताएं क्या बोलना चाहते हैं आप जी। जो न्यूज जो पढ़ना है, एक्चुअली यहाँ पर जो एक न्यूज है यूएसडी का कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जी तो उसमें फोरकास्ट ये है 217K, ठीक है, और प्रीवियस डाटा में है 212K। तो उसमें एक्चुअली क्या समझना है यहाँ से, मतलब कैसे समझेंगे वही बोल रहा हूँ। हरी ओ, 1 मिनट बस। जैसे जस्ट अब आज का ही है क्या वो डेटा जो आप बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, आज का ही है, यूएसडी का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के ऊपर। 1 मिनट, जैसे ये है, आप इसी की बात कर रहे हैं ना? 7 PM, हाँ फर्स्ट थिंग तो आपको ये पता होना चाहिए किस डेटा का कैसे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। हाँ, वही आपको वही बोल रहा हूँ। 1 मिनट, आपको इतना पता होना चाहिए पहले कि यूएस डॉलर अगर बढ़ेगा तो गोल्ड गिरेगा। फर्स्ट थिंग, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जिनको पता है अच्छी बात है। अगर कभी भी डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड गिरता है, और डॉलर अगर वीक होता है तो गोल्ड बढ़ता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अभी हम लोगों को जो न्यूज आएगी वो किसकी आएगी? डॉलर की आएगी। तो अगर डॉलर पॉजिटिव होगा तो डॉलर बढ़ेगा, डॉलर अगर वीक होगा तो डॉलर घटेगा और गोल्ड बढ़ेगा। तो आप इसको अल्टरनेट समझ सकते हो, ठीक है। अब पहली न्यूज जो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम हमको क्या दिखाता है? एक्चुअल लेस देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी। मतलब इसके आप जैसे क्लिक करेंगे, इस पर टिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा एक्चुअल लेस देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी। अगर ये न्यूज फोरकास्टिंग से नीचे आती है तो करेंसी के लिए अच्छी है। मतलब ये जो न्यूज का जो डेटा है, मतलब अगर जैसे 217 के आसपास का फोरकास्ट हुआ है, इससे अगर नीचे आता है, इससे नीचे अगर डेटा आता है तो करेंसी के लिए अच्छा है। एक्चुअल लेस देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी, क्लियर। तो अगर इससे नीचे अगर डेटा आता है तो करेंसी स्ट्रांग होगी, क्लियर। इससे नीचे अगर डेटा आता है तो करेंसी स्ट्रांग होगी, अगर इससे ऊपर डेटा आता है तो करेंसी वीक होगी, सिंपल। तो करेंसी स्ट्रांग होगी मतलब ये गोल्ड गिरेगा। यस, अभी अच्छा, अभी करेंसी की जो स्ट्रांग होगी कि वीक होगी हमें तो नहीं पता है ना, बट हाँ हाँ किस चीज की प्रोबेबिलिटी है वो हमको प्रीवियस से फोरकास्टिंग में पता लग जाता है। जैसे प्रीवियस डेटा क्या था? 212K। इस बार जो फोरकास्टिंग हुई है 217, यानी कि ये जो डेटा है वो ऊपर की साइड जा रहा है, लेकिन अगर उसको
मतलब स्ट्रांग होना है, डॉलर को अगर स्ट्रांग होना है तो क्या होता है कि उसका डेटा लेस होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, डेटा से लेस देन मतलब नीचे जाएगा तो उसका स्ट्रांग होगा। डॉलर स्ट्रांग कब होगा? जब डेटा नीचे जाएगा। ठीक है। हाँ कुल मिला के अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब वहां की जो वो है लेबर की कंडीशंस है, मतलब जहां लेबर की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ रहा है, वो जितना बढ़ेगा उतना वहां की करेंसी, वहां की जो कंट्री है उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज नहीं होगा, अच्छा साइन नहीं है। ठीक है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो अच्छा साइन है, इसलिए इसका उल्टा होता है। ठीक है। अच्छा अच्छा। सर ऐसे एक सेशन कीजिए जिसमें, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि जितना न्यूज आता है एक्चुअल में उसको थोड़ा पढ़ना सिखा दीजिए अच्छे से। जी 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 जी। चलिए, ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आया है तो अच्छा भी लगा होगा, नहीं लगा है तो अच्छा लगाएंगे, क्योंकि आप पढ़ेंगे, समझेंगे, सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये आपके लिए मतलब लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, जिन लोगों को वास्तव में ना जाने ना कुछ ज्यादा जान के भी बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय, मिलते हैं इवनिंग में, इवनिंग में अच्छा सेशन है, इवनिंग में मिलेंगे, इवनिंग में पैसा कमाएंगे, आप लोग आइएगा, हमें अच्छा लगेगा। ओके, चलिए, बाय बाय, गुड सी यू, गुड नाइट नहीं।